हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास। हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। हम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू योर जीमेल आईडी एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड लॉग्ड इन तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर जहाँ पर आपको होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट का सेक्शन मिलेगा। हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिलेगी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ये जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी पीडीएफ्स के साथ ही साथ हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उन पीडीएफ्स को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज भी अटेम्प्ट कर सकें डेली बेसिस पे। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वी मेक श्योर हम आपको वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ये आपकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है ऑफ प्रीवियस वीक जहां हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक। इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं वीकली बेसिस पे ताकि आप अपने वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर सके एंड सिमिलर प्रोसेस रहती है आपकी मंथली बेसिस पे। नेक्स्ट हम आपको कोई भी इवेंट अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके, उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि बच्चे उनको पढ़कर अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकें। हम डेली बेसिस पे आपको पीआईबी का एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं, आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं। नॉट जस्ट दिस, अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे की लर्निंग हो सके। नेक्स्ट वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सकें अबाउट द एग्जाम पैटर्न, किस तरीके का सिलेबस आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इवन एग्जाम होने के बाद वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम। इसी के साथ साथ हम स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ताकि बच्चे किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी यहां पर बेनिफिट देखने को मिल सके। इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं। ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक्स जैसे नेशनल अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, विजिट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, डिफेंस, कोई नई एप्लीकेशन अगर आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वी मेक श्योर कि हम वो कवर करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके। सो फ्रेंड्स, डू चेक आवर एप्लीकेशन, इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लर्निंग। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अभी कैरियर्स क्लाउड हायर कर रहा है। वी हैव ओपनिंग्स फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फॉर क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसी के साथ साथ वी आर ऑल्सो लुकिंग कि कंटेंट क्रिएटर फॉर करंट अफेयर्स जो कि हमें डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करा सके एंड हमें एक हिंदी ट्रांसलेटर भी चाहिए जो कि इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट कर सके। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एज वेल एज आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर भी जाकर फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी के अलावा एक और चीज़ याद रखेंगे, हम आपको डेली बेसिस पे फ्री वोकेबलरी प्रोवाइड करते हैं हमारे अफेयर्स क्लाउड हिंदू वोकैब्स टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, राइट। एंड यहां पर हम डेली आपको 4 वर्ड्स प्रोवाइड कराते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। ये आपके पिक्टोरियल फॉर्मेट में हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, राइट। यहीं पर हम मेक श्योर करते हैं कि हम आपको 5 क्विज क्वेश्चंस भी दें डेली बेसिस पे ताकि आपकी प्रिपरेशन हो सके, करेक्ट। एंड ये चीजें अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, अपने वोकैब को इंक्रीज करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के नीचे गिवन है। उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए एंड अपने वोकैब को और एनहांस कीजिए एंड डेली बेसिस पे हम मेक श्योर करते हैं कि आपको ये कंटेंट प्रोवाइड करें। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में वीक 3 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फॉर अप्रैल मंथ। ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा एंड इंटरेस्टिंग रहेगा। नोट्स ज़रूर बना के चलना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट वर्ल्ड वाइड 2023 की, ये एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा रिलीज़ की गई अप्रैल के महीने में। इसमें पूछा गया कि इंडिया में जो दिल्ली एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसकी क्या रैंक रहेगी इन 2023 एंड किसने यहाँ पे टॉप किया। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि न्यू दिल्ली में है, इसकी रैंक रहेगी 10th एंड हार्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, इसकी रैंक रहेगी 1st, राइट। ये है आपका एसीआई की टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट वर्ल्ड वाइड की रिपोर्ट, करेक्ट। टेक अ नोट ऑफ दिस, इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर इसी के अलावा
इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2023 में इन्होंने 7.22 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल किया एंड इनकी जो पोजीशन है उसमें डिक्लाइन देखने को मिला, क्योंकि 2022 की बात करें तो ये 9th पोजीशन पे था और अब 2023 में 10th पोजीशन पे आ गया है। शिकागो के ओहारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने इन्होंने सरपास कर दिया है। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली फॉर्म किया एक जॉइंट वेंचर विद ब्लैक रॉक टू सेटअप अ वेल्थ मैनेजमेंट एंड ब्रोकिंग बिजनेस इन इंडिया? तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा एंड ब्लैक रॉक के द्वारा मिलकर ये एक वेल्थ मैनेजमेंट एंड ब्रोकिंग बिजनेस को सेटअप करने की बात की गई। ये जो जॉइंट वेंचर रहेगा ये 50-50 का जॉइंट वेंचर रहेगा, राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। फिर यहीं पर अगर हम देखें जो डीमैट अकाउंट्स खोले जा रहे हैं इंडिया में उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। मार्च में 2024 में 31 लाख नए आपके यूजर्स डीमैट अकाउंट्स ओपन किए गए। एंड ऑफ मार्च 2024 तक का डाटा देखें तो 15.1 करोड़ यहाँ पर आपके डीमैट अकाउंट्स खुले हैं। नेक्स्ट, आरबीआई ने मैंडेट कर दिया ऑल रेगुलेटेड एंटिटीज को टू प्रोवाइड की फैक्ट स्टेटमेंट KFS टू ऑल न्यू रिटेल एंड MSME बोरोवर्स विद इफेक्ट फ्रॉम डैश। तो 1 अक्टूबर 2024 से आरबीआई ने मैंडेट कर दिया सभी रेगुलेटेड एंटिटीज़ को कि वो की फैक्ट स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करेंगे रिटेल एंड MSME बोरोवर्स को, राइट, जिसमें आपका एनुअल परसेंटेज रिटर्न जो भी हिडन अमाउंट है वो कुछ भी नहीं होगा, जो भी उस की फैक्ट स्टेटमेंट में लिखा होगा उतना ही आपको इंटरेस्ट यहाँ पे करना होगा, उसके अलावा कोई भी ये अमाउंट आस्क नहीं कर सकती हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत? तो शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा इनको अपॉइंट किया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत। नेक्स्ट, नेम द इंडियन पायलट हु हैज़ बीन रिसेंटली सेलेक्टेड अमंग द 6 क्रू मेंबर्स टू फ्लाई ऑन ब्लू ऑरिजिन्स न्यू शेफर्ड 25 स्पेस टूरिज्म मिशन। तो ये वन ऑफ द 6 क्रू मेंबर्स रहेंगे। क्या नाम रहेगा इनका? गोपी थूटाकुरवा, राइट। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये एक एंटरप्रेन्योर है एंड एक सीजन पायलट है जो कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं एंड ही इज़ वन ऑफ द 6 क्रू मेंबर्स फॉर ब्लू ऑरिजिन्स न्यू शेफर्ड 25 स्पेस टूरिज्म मिशन। ये जो मिशन था ये 7th ह्यूमन फ्लाइट थी ऑफ न्यू शेफर्ड, राइट, एंड 25th फ्लाइट थी इनकी हिस्ट्री की न्यू शेफर्ड की, इसलिए NS-25। ये कहाँ से लिफ्ट ऑफ हुई? फ्रॉम ब्लू ऑरिजिन्स वेस्ट टेक्सास साइड जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। एंड गोपी तुटाकुरा फ्रॉम आंध्र प्रदेश, ये पहले इंडियन स्पेस टूरिस्ट बने, फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट। नेक्स्ट, किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी डेवलप किया एक लाइट वेट कार्बन टू कार्बन नोजल फॉर रॉकेट इंजन? वो है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अभी रिसेंटली डेवलप किया गया एक लाइट वेट कार्बन कार्बन नोजल रॉकेट इंजन। एंड एट प्रेजेंट इसरो यूज़ करता है PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को विच हैव ट्विन इंजन्स विद नोजल्स मेड फ्रॉम कोलोबियम, करेक्ट। तो अब ये जो कार्बन कार्बन नोजल यूज़ किया जाएगा ये काफ़ी लाइट वेट है एंड इससे जो 67% ऑफ द लॉन्च व्हीकल का जो वेट है ना उसमें रिडक्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, व्हेन वाज द वर्ल्ड क्वांटम डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो वर्ल्ड क्वांटम डे हम 14 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस द ग्लोब। इस बार इसका 3rd एडिशन हमने ऑब्जर्व किया। पहली बार वर्ल्ड क्वांटम डे 14 अप्रैल 2022 को ऑब्जर्व किया गया था। एंड क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में अराउंड द वर्ल्ड अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज़ रिसेंटली साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 233 करोड़ रुपीज़ विद नाबार्ड जो कि है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट फॉर कोर बैंकिंग सॉल्यूशन अपग्रेडेशन एंड माइग्रेशन ऑन एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर मॉड्यूल? तो वो है डायनोकॉस सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस। इनके द्वारा भी ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया 233 करोड़ रुपए का नाबार्ड के साथ, ताकि बैंकिंग सॉल्यूशन को अपग्रेड करने के लिए ऑन APS सर्विस मॉडल ये लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं इन अप्रैल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन्होंने एक्सटेंड कर दिया डेडलाइन कि जो आपकी आभा ID है आप उसको कनेक्ट कर देंगे, उसको लिंक कर देंगे विद CGHS बेनिफिशियरी ID। CGHS स्कीम वो होती है जब सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको हेल्थ की जो बेनिफिट मिलता है, राइट, हेल्थ की जो स्कीम के अंडर उनको उनका ट्रीटमेंट फ्री हो जाता है, वो CGHS स्कीम आ जाती है, करेक्ट। तो आभा ID को CGHS ID के साथ लिंक करने की बात की गई। इसके लिए 120 दिन का एक्सटेंशन मिला अभी, और अब जो डेट डिसाइड की गई है वो है 30 जून 2024 यहाँ पे डेडलाइन रहेगी टू लिंक इट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू इंटरवोवन लाइव्स थ्रेड्स ऑफ होप एंडिंग इनइक्वालिटीज इन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स, ये रिपोर्ट रिलीज की गई यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के द्वारा इनकी स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इन अप्रैल 2024 की रिपोर्ट के अंदर। एंड यहाँ पे इंडिया की जो पॉपुलेशन है ये बोला गया इट इज एक्सपेक्टेड टू टच $1.44 बिलियन, जब चाइना की 1.425 बिलियन होगी। हम जानते हैं इंडिया वर्ल्ड का पॉपुलेटेड नेशन बन गया है एंड अभी एक डाटा रिलीज किया गया जिसमें बताया गया कि 77 ईयर्स में जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो डबल हो जाएगी। क्या आप मुझे
उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता सकते हैं जिनके द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया था? कमेंट करके बताओ, ये आपका होमवर्क रहेगा। Next, which of the following state rural livelihood mission has recently signed an MOU with SIDBI to extend प्रयास scheme to self-help groups, individual women through cluster level federation? तो ये बिहार का SRLM एंड महाराष्ट्र का SRLM, इन दोनों के बीच में ये MOU साइन हुआ, राइट, अलॉन्ग विद सिडबी। एंड ये बिहार के SRLM का नाम है जीविका, और महाराष्ट्र के SRLM का नाम है उमेद। तो इनके बीच में यहाँ पे ये MOU बेसिकली साइन हुआ है अलॉन्ग विद सिडबी, ताकि जो वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, राइट, उनको बढ़ावा दिया जा सके, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा सके, उनको स्किल्स प्रोवाइड की जा सके, एंटरप्रेन्योरशिप के बढ़ावा दिया जा सके, एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे उनको प्रोवाइड कराई जा सके। नेक्स्ट आ जाता है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय UNCTAD इन अप्रैल 2024, इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय हाउ मच % इन 2024? सो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय UNCTAD इन अप्रैल, इंडियन इकोनॉमी इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 6.5% इन 2024, राइट। और अगर ग्लोबल इकोनॉमी की हम बात करें, इन्हीं के हिसाब से जो ग्लोबल इकोनॉमी है 2024 में, इट विल बी ग्रोइंग बाय 2.5%। पहले उन्होंने 2.5 प्रोजेक्ट किया और अब ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं 2.6%। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये रिलीज किया जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। इन्होंने इंडिया की जो GDP फॉरकास्ट है उसको 30 बेसिस पॉइंट से, मतलब 0.3% से बढ़ा दिया फॉर फिस्कल ईयर 25। तो अब ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी 6.8% से ग्रो करेगी इन फिस्कल ईयर 25, राइट। वहीं पर अगर मैं फिस्कल ईयर 26 की बात करूँ, इनके हिसाब से इंडियन इकोनॉमी 6.5% से ग्रो करेगी। Next, Ministry of Law and Justice constituted a 6-member committee to examine the various issues relating to the Cure Committee, जो कि आपकी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स, क्वीर, राइट, एसेक्सुअल कम्युनिटी को, एंड इनके ऊपर कोई भी मिसट्रीटमेंट ना हो, राइट, कोई भी इनके साथ दुर्व्यवहार ना हो, करेक्ट, इनके राइट्स को यहाँ पे फॉलो किया जाए, इनको प्रॉपर राइट्स मिले, राइट, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो इनके खिलाफ, इसीलिए ये कमेटी सेटअप की गई। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द कमेटी इज हेडेड बाय होम? तो राजीव गौबा जी के द्वारा इस कमेटी को हेड यहाँ पर किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन अप्रैल CCI कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूव्ड द एक्विजिशन ऑफ 100% ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ PAMP टेक्नोलॉजीज एंड 72.65% ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ MMTC PAMP इंडिया, और ये दोनों एक्वायर की जाएंगी किन के द्वारा? PAMP वेंचर्स ऑफ स्विट्जरलैंड के द्वारा। नेक्स्ट है, किस इंश्योरेंस कंपनी ने अभी रिसेंटली पार्टनर किया मेटा, जिसको हम पहले फेसबुक बोलते थे, टू इंट्रोड्यूस प्रीमियम पेमेंट ऑप्शंस ऑन व्हाट्सएप? तो कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है? वो है बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी है तो इनके प्रीमियम्स जाएंगे, तो लोग जो प्रीमियम पे करेंगे अब वो व्हाट्सएप के थ्रू यहाँ पे प्रीमियम पे कर पाएंगे। ये फैसिलिटी बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा इनको प्रोवाइड की जाएगी अपने कस्टमर्स को। मेटा की बात करें, जिसको हम पहले फेसबुक बोलते थे, मेटा ओन करता है व्हाट्सएप को, मेटा ओन करता है इंस्टाग्राम को, एंड मेटा ही ओन करता है आपका जो फेसबुक है, राइट। चलिए नेक्स्ट, एज पर द वर्ल्ड सिल्वर सर्वे 2024 कंडक्टेड बाय द सिल्वर इंस्टीट्यूट USA इन अप्रैल 24, विच कंपनी हैज बिकेम द थर्ड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर ग्लोबली? तो इंडिया की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ये थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिंक सिल्वर बन गई है ग्लोबली, राइट। थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर ग्लोबली कौन सी है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ये डाटा रिलीज किया गया वर्ल्ड सिल्वर सर्वे इन 2024 में, एंड जो कंडक्ट कराया गया था द सिल्वर इंस्टीट्यूट ऑफ USA के द्वारा। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने नोटिफाई किया टू अमेंड द रूल्स टू फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2019 टू ऑपरेशनलाइज द न्यू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट्स फॉर सैटेलाइट रिलेटेड एक्टिविटीज। FDI इज अलाउड अप टू -% under the automatic route for manufacturing component systems और सब systems for satellite ground segment and user segment। तो बेसिकली याद रखो, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी जो FDI की लिमिट है ना स्पेस सेक्टर में, उसको कितना कर दिया है? 100% कर दिया है। मतलब अब स्पेस सेक्टर में कोई मैन्युफैक्चरिंग इस्टेब्लिश करना चाहता है, राइट, फॉर वेरियस सिस्टम्स, सब सिस्टम्स, सैटेलाइट्स के लिए, ग्राउंड सिस्टम्स के लिए, कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहता है स्पेस सेक्टर के अंडर, तो वहाँ पे 100% FDI को अप्रूवल मिल गया है। ये अप्रूवल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने दिया है, राइट, टेक अ नोट ऑफ। तो 100% अप्रूवल मिल गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन अप्रैल गवर्नमेंट सेटअप अ 7-member पैनल टू प्रमोट द कमर्शियली वायलेबल एक्सट्रैक्शन ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स फाउंड इन द लिमिटेड क्वांटिटीज। तो सबसे पहले याद रखो, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कितने मिनरल्स को यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स डिक्लेयर किया गया? 30 मिनरल्स की लिस्ट रिलीज की गई है। ये इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करेगा। एंड पूछा गया कि अभी एक 7-member पैनल सेटअप किया गया था टू प्रमोट द कमर्शियली वायलेबल एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स फाउंड इन लिमिटेड क्वांटिटीज। तो पूछा जा रहा है कि कौन इस पैनल को हेड करेगा?
विजय कुमार सरस्वत इस पैनल को यहाँ पे हेल्प करेंगे एंड विजय कुमार सरस्वत ये अभी मेंबर हैं नीति आयोग के। नेक्स्ट, इन अप्रैल विच स्टेट रिसीव्ड द जीआई टैग फॉर 13 न्यू प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग तिरंगी बर्फी एंड बनारस मेटल क्राफ्ट। तो ये जो तिरंगी बर्फी एंड बनारस मेटल क्राफ्ट है ये प्रोडक्ट कहाँ के रहेंगे, ये यूपी के रहेंगे। अभी 13 नए प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला, तो टोटल जो जीआई टैग्स हो गए हैं यूपी के वो कितने हो गए हैं, 75। एंड ये स्टेट बन गई है विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीआई टैग्स इन इंडिया। टॉप पर है फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे आ जाती है तमिलनाडु। तमिलनाडु के पास है 58 प्रोडक्ट्स के जीआई टैग्स। ठीक है, एंड एक सिंगल जोग्राफिकल एरिया की बात करें तो 32 जीआई टैग्स हैं वाराणसी रीजन के पास। वाराणसी रीजन के पास 32 जीआई टैग्स हैं। नेक्स्ट, विच एडिशन ऑफ इंडिया उज्बेकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्ट लेक कमेंस्ड एट टर्मेज डिस्ट्रिक्ट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान इन अप्रैल 2024। तो ये 5th एडिशन था ऑफ इंडिया उज्बेकिस्तान एक्सरसाइज डस्ट लेक, जो भी कराया गया 15 से 18 अप्रैल के बीच में कराया गया। एंड यहाँ पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे जी के द्वारा यहाँ पर इसको इनॉग्रेट करा गया था। एंड इस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे 8.5 करोड़ रुपीज अलोकेट किए गए। नेक्स्ट, which regulatory body or government office has recently constituted a standing committee to transform GIFT City into climate finance hub। तो GIFT City जो कि गांधीनगर गुजरात में है, यहाँ पर इसको एक क्लाइमेट फाइनेंसिंग हब बनाने की बात की जा रही है, राइट, ताकि जो क्लाइमेट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स फंड किए जाएंगे उनकी फाइनेंसिंग यहाँ GIFT City से हो सके। इवन जो बैंक्स GIFT City में खुले हैं उनको बोला गया है कि वो अपना 5% ऑफ द टोटल कैपिटल अलग से रखें फॉर वेरियस ग्रीन एंड सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पर IFCA इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर्स अथॉरिटी, इन्होंने रिसेंटली एक स्टैंडिंग कमेटी सेटअप की टू ट्रांसफॉर्म GIFT City इनटू अ क्लाइमेट फाइनेंस हब। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट विकसित भारत एट 2047 रिलीज्ड बाय PhD CCI, जो कि है PhD चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन अप्रैल, इंडिया की इकोनॉमी इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय हाउ मच परसेंट इन FY24। तो इंडियन इकोनॉमी इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय 8 to 8.3% इन FY 2024। एंड इंडिया का टारगेट है यहाँ पर कि हम $7 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए बाय 2030। मूविंग ऑन, इन विच स्टेट DRDO हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड स्पेस है सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर अक्यूस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवैल्यूएशन। ये एक टेस्टिंग हब रहेगा सोनार सिस्टम्स का फॉर द इंडियन नेवी। कहाँ पर रहेगा, इडुक्की केरला में रहेगा, राइट। सोनार सिस्टम्स को टेस्ट करने के लिए ऑफ इंडियन नेवी ये स्पेस लॉन्च किया, कहाँ पर, इडुक्की केरला में, DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हाउ मेनी मेडल्स वर रिसेंटली वन बाय इंडियन रेसलर्स इन द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप इन द सीनियर कैटेगरी हेल्ड इन किर्गिस्तान। तो इंडिया के द्वारा यहाँ पे कितने मेडल, 9 मेडल्स जीते गए। 9 में से 4 तो सिल्वर आ जाते हैं, 5 ब्रॉन्ज रहेंगे इन द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप फॉर द सीनियर्स कैटेगरी, करेक्ट, जो कि किर्गिस्तान में हुई थी। इंडिया की रैंक फिर अगर हम देखें तो 11वीं तो रहेगी ग्रेको रोमन में, 7th रहेगी मेंस फ्री स्टाइल में एंड 4th रहेगी वीमेंस रेसलिंग में। नेक्स्ट, व्हेन वाज द इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, जिसको हम वर्ल्ड हेरिटेज डे भी बोलते हैं, ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब 2024 में। तो 18 अप्रैल को हमने ऑब्जर्व किया वर्ल्ड हेरिटेज डे या इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। इसकी एक थीम भी यहाँ पे याद रखेंगे, थीम इंपॉर्टेंट है, डिजास्टर्स एंड कन्फ्लिक्ट्स थ्रू द लेंस ऑफ द वेनिस चार्टर। एंड ये जो थीम है हैज बीन चूजन टू मार्क द 60th एनिवर्सरी ऑफ द वेनिस चार्टर, करेक्ट। एंड यहीं पर याद रखेंगे 18 अप्रैल रहेगा वो डे जिस दिन हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, जिसको हम वर्ल्ड हेरिटेज डे के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, इन अप्रैल अ टीम ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड अ यूनिक आयरन एज मेगालिथिक साइट, कहाँ पर, इन तेलंगाना, इसको डिस्कवर किया गया। एंड यहाँ पे 2 नई रॉक आर्ट साइट्स डिस्कवर की गई हैं तेलंगाना में। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज रिसेंटली साइंड एन अग्रीमेंट विद इंडिया टू ऑपरेट अ लार्ज रिसर्च हब इन न्यू दिल्ली। तो वो रहेगा रशिया, राइट। किस कंट्री ने रिसेंटली साइन किया एक अग्रीमेंट विद इंडिया टू ऑपरेट अ लार्ज रिसर्च हब इन न्यू दिल्ली, वो है रशिया, राइट। रशिया की अगर हम बात करें HSC यूनिवर्सिटी रशिया की एंड इंडिया की दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीच में ये एक अग्रीमेंट साइन हुआ, जहां पर एक लार्ज रिसर्च हब को सेटअप किया जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। एंड इसकी प्रॉपर एक ब्रांच भी सेटअप की जाएगी ऑफ दिस HSC यूनिवर्सिटी इन दिल्ली यूनिवर्सिटी इन इंडिया इन न्यू दिल्ली, ताकि जो स्टूडेंट एक्सचेंज है, जो कल्चर एक्सचेंज है, वो भी हो सके एंड रिसर्च के ऊपर काम किया जा सके। इसके लिए जो अग्रीमेंट साइन किया गया, इंडो रशियन एजुकेशन समिट हुई थी अभी रिसेंटली, ये कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी न्यू दिल्ली में, ये हुई थी न्यू दिल्ली में 11 से 13 अप्रैल के बीच। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2024 रिलीज्ड इन अप्रैल 2024।
तो यहाँ पे याद रखेंगे अमंग दीज ऑप्शन, तीनों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही रहेंगे। दोहा कतर का हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ बीन नेम्ड एज द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट फॉर 2024, बिल्कुल सही। देन दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन्होंने सिक्योर की 36 पोजीशन ऑन द लिस्ट एंड ये इमर्ज करके आए एज द बेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया एंड साउथ एशिया, बिल्कुल सही। देन आ जाता है आपका टोक्यो का हनेडा एयरपोर्ट जो कि जापान में है, इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड्स एंड द एशियाज क्लीनेस्ट एयरपोर्ट फॉर 2024, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आ जाते हैं विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकेम द 38 नेशन जिन्होंने नासा का आर्टेमिस अकॉर्ड को साइन किया फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन। पीसफुल एंड कोलैबोरेटिव स्पेस एक्सप्लोरेशन हो सके, राइट, कोई भी दिक्कत ना आए एंड जो आउटर स्पेस को है हम उसको पीसफुली यूज़ कर सकें सारी कंट्रीज, इसके लिए ये आर्टेमिस अकॉर्ड साइन किया गया था, नासा के द्वारा इसको साइन किया गया था, लॉन्च किया गया था एंड स्वीडन यहाँ पे 38 कंट्री बन गई है ऑफिशियली जिन्होंने इसको ज्वाइन किया एंड 37th कंट्री कौन सी थी जिन्होंने इसको ज्वाइन किया था, वो है स्विट्जरलैंड और 38 बन गई है स्वीडन। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली कोलैबोरेट किया एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ टू इंट्रोड्यूस इको फ्रेंडली एनसीएमसी डेबिट एंड प्रीपेड कार्ड। तो एक इको फ्रेंडली एनसीएमसी प्रीपेड एंड डेबिट कार्ड को यहाँ पे लॉन्च किया गया किस बैंक के द्वारा, एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने यहाँ पे पार्टनर किया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ ताकि इस इको फ्रेंडली एनसीएमसी कार्ड को लॉन्च किया जा सके। ये ई पॉलीविनाइल क्लोराइड मटेरियल से इसको बनाया गया है जो कि एक इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल पॉलीविनाइल क्लोराइड ये मटेरियल रहेगा एंड दिस इज इन लाइन विद एयरटेल पेमेंट बैंक्स ऑफ इंडिया का जो विजन है वन नेशन वन कार्ड विजन का, राइट, और ये इंडिया का भी विजन है। Next, which of the following Indian personalities is not featured on the 21st edition of the annual Time 100 Most Influential People 2024 की लिस्ट, जो अप्रैल में रिलीज की गई। तो ये 21वां एडिशन है, एनुअल टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2024 की लिस्ट है एंड यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी को लिस्ट नहीं किया गया, ये इस लिस्ट में नहीं है। टोटल 8 लोग हैं इस लिस्ट में, आलिया भट्ट, साक्षी मलिक, सत्या नडेला, प्रियमवदा नटराजन, जिगर शाह, आसमा खान एंड अजय बंगा जो कि प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के एंड देव पटेल। तो ये चार और ये चार टोटल 8 इंडियंस हैं जो कि इस टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में आते हैं, 8 इंडियन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज इज नॉट रिवील्ड एज द 5 वाइजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2024 एडिशन ऑफ द वाइजडन क्रिकेटर्स एल्मनैक इन अप्रैल 2024। तो पैट क्यूमिंस, राइट, यही यहाँ पर इस ये वो 5 वाइजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर नहीं रहे 2024 के। कौन कौन है, उस्मान ख्वाजा, ऐश गार्डनर, हैरी ब्रूक एंड मार्क वुड। ये दो तो आ जाते हैं इंग्लैंड से एंड उस्मान ख्वाजा, ऐश गार्डनर एंड इसी के अलावा याद रखेंगे मिशेल स्टार्क। ये 3 इंडिविजुअल्स हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। तो टोटल 5 वाइजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2024 रहेंगे। नेक्स्ट, इन अप्रैल डीआरडीओ इन्होंने कंडक्ट किया एक फ्लाइट टेस्ट ऑफ द इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल एट डैश सिटी। तो चांदीपुर ओडिशा में ये आपका डीआरडीओ के द्वारा टेस्ट किया गया था मिसाइल को, राइट, ये एक इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल को टेस्ट किया गया इनके द्वारा। मूविंग ऑन, किस कंपनी ने रिसेंटली रिसीव किया नवरत्ना स्टेटस फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। तो वो है एनएफएल, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। इन्होंने अभी नवरत्ना स्टेटस रिसीव किया, करेक्ट, इनको अपग्रेड कर दिया गया फ्रॉम मिनी रत्ना 1 स्टेटस टू मिनी रत्ना 1 टू नवरत्ना स्टेटस अंडर द रेगुलेशन 30 रेड विद शेड्यूल 3 ऑफ सेबी रेगुलेशंस ऑफ 2015। एनएफएल जो कि है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, अब इनके पास ऑथराइज कैपिटल है 1000 करोड़ का एंड पेड अप कैपिटल ऑफ 490.58 करोड़ रुपीज। नेक्स्ट, किस कंट्री के नेशनल ऑडिट ऑफिस ने अभी रिसेंटली एक एमओयू साइन किया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया टू फॉस्टर इंटरनेशनल कॉपरेशन। तो ये रहेंगे बुल्गारिया के, राइट। तो दोनों कंट्रीज की ऑडिटिंग टीम के बीच में कॉपरेशन हो सके, नॉलेज शेयरिंग हो सके एंड एक दूसरे के हेल्प से जो ऑडिटिंग है उसको और बेटर हम कर सकें, इसीलिए बुल्गारियन नेशनल ऑडिट ऑफिस एंड इंडिया के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बीच में ये यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ। नेक्स्ट, किस रेगुलेटरी बॉडी ने सेलिब्रेट किया सिल्वर जुबली जो कि 25 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेशन ऑन 19 अप्रैल 2024। तो वो रहेगा IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट। इन्होंने अभी सिल्वर जुबली सेलिब्रेट की 25 ईयर का सेलिब्रेशन ऑन 19 अप्रैल 2024। IRDAI को फॉर्म किया गया था एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर IRDAI एक्ट ऑफ 1999 एंड इसको इनकॉर्पोरेट किया गया 19 अप्रैल 2000 में, सन 2000 में, ठीक है। एंड इंडिया का विजन है इंश्योरेंस बाय ऑल बाय 2047। वाई 2047? क्योंकि इंडिया को 100 साल पूरे हो जाएंगे आज़ादी के।
मूविंग ऑन, रिन्यू एनर्जी ग्लोबल पीएलसी जो कि रिन्यू कंपनी है, इन्होंने जेरा कॉर्पोरेशन के साथ यहाँ पे एक एमओयू एक एग्रीमेंट साइन किया ताकि ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन प्रोजेक्ट को सेटअप किया जा सके। किस स्टेट में? तो उड़ीसा स्टेट में ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन की बात की गई, जिसके लिए रिन्यू एंड जेरा जो कि जापान की लार्जेस्ट पावर जनरेशन कंपनी है ये जेरा, इनके बीच में यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन हुआ। ठीक है, और ये इंडिया के ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंडर आता है। वाई हम ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को प्रमोट कर रहे हैं? क्योंकि जो ग्रीन हाइड्रोजन होती है ना, इसके बर्निंग पे कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कोई भी कार्बन कंटेंट रिलीज नहीं होता, बल्कि जो रेजिड्यू निकलता है वो वाटर वेपर निकलता है प्लस हीट, राइट। इसी के साथ साथ यहाँ पे 500 मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ किया जाएगा ताकि ग्रीन हाइड्रोजन को यहाँ पे प्रोड्यूस किया जा सके एट दिस न्यू ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन प्रोजेक्ट जो कि ओडिशा में सेटअप किया जाएगा। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द 26th चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ द इंडियन नेवी, वो है दिनेश कुमार त्रिपाठी, इनको अपॉइंट किया गया है अभी 26वें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। ये किन को रिप्लेस करेंगे, ये किन से चार्ज लेंगे? एडमिरल आर हरि कुमार को ये चार्ज लेंगे जो कि 30 अप्रैल को रिटायर हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी, तो नलिन प्रभात, राइट। नलिन प्रभात को यहाँ पे अपॉइंट किया गया डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस। ये अभी करंटली सर्व कर रहे हैं एज द एडिशनल डायरेक्टर जनरल इन सीआरपीएफ इन जम्मू एंड कश्मीर। मूविंग ऑन, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ धनलक्ष्मी बैंक बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज आरबीआई, तो अजीत कुमार के इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ धनलक्ष्मी बैंक। 3 साल के लिए इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। एंड ये किनको सक्सीड करेंगे? ये सक्सीड करेंगे जेके शिवान को। नेक्स्ट, इंडिया ने डिलीवर किया पहला बैच ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इंडिया एंड रशिया के बीच में एक जॉइंट वेंचर है, राइट। एंड इंडिया ने यहाँ पे पहला बैच डिलीवर किया टू फिलीपींस ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। वाइस वर्सा भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो पहली कंट्री कौन सी बनी जिनको या फिर जिन्होंने प्रोक्योर किया ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को फ्रॉम इंडिया, तो वो है फिलीपींस, राइट। नेक्स्ट, एक और चीज़ जो ये डील थी, ये इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट जनवरी 2022 में साइन किया गया था एंड $375 मिलियन का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। नेक्स्ट, विच नेवल एक्सरसाइज हैज़ बीन कंडक्टेड बाय द इंडियन नेवी ऑन द ईस्ट कोस्ट, तो वो है पूर्वी लहर। पूर्वी लहर उस एक्सरसाइज का नाम है जो कि कंडक्ट की गई है बाय इंडियन नेवी ऑन द ईस्ट कोस्ट, ठीक है, टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड यहीं पर इंडियन एयरफोर्स, अंडमान एंड निकोबार कमांड, ईस्टर्न नेवल कमांड एंड कोस्ट गार्ड का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रिपोर्ट जो कि है ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 23 रिलीज्ड बाय सिप्री इन अप्रैल 2024। इसमें से देखें तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी ठीक रहेगा, सी गलत है। ए ऑप्शन कह रहा है टोटल ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर हैज़ इंक्रीज्ड फॉर द 9th consecutive टाइम टू एन ऑल टाइम हाई ऑफ $2,443 बिलियन इन 2023, बिल्कुल सही। सेकेंड है इंडिया वॉज द 4th लार्जेस्ट स्पेंडर ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर विद $83.6 बिलियन स्पेंडिंग इन 2023, तो बिल्कुल सही। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि जो टोटल मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो 3.2% से बढ़ गया ऑफ द ग्लोबल जीडीपी इन 2023, तो नहीं, वो 3.2 नहीं बल्कि 2.3% से बढ़ा। एंड सेकंड ऑप्शन में देखें तो जो लार्जेस्ट स्पेंडर आ जाता है वो है यूएसए टॉप पर, इसके बाद चाइना, देन रशिया एंड इंडिया हमारा 4th पोजीशन पे आता है। नेक्स्ट, 10 मल्टीलेटरल, याद रखेंगे 10 मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स ने लॉन्च किया ग्लोबल कोलैबोरेटिव को फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म एट आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक स्प्रिंग मीटिंग 2024 में, जो कि वाशिंगटन डीसी में हुई थी। देखो ये जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स है ना, बेसिकली इनका क्या था कि सब बैंक्स मिलकर एक दूसरे की हेल्प करेंगे एंड कहीं पे भी अगर फाइनेंस की दिक्कत आती है तो बाकी बैंक उस बैंक की वहाँ पे हेल्प करेंगे टू बेल दैट आउट। और इसी के लिए यहाँ पर ये जो 10 मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स है वो हैं AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, काउंसिल ऑफ यूरोप डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दैन यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक, दैन इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक एंड योर न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ये 10 मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स याद रखेंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं कि इस कंपनी ने रिसेंटली जीता 15th कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल CIDC विश्वकर्मा अवार्ड्स फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड इम्पैक्ट, तो वो है पूर्वावंकरा लिमिटेड। इन्होंने अभी 15th CIDC विश्वकर्मा अवार्ड को जीता, माँ करके चलेंगे। इनका एक कैंपेन याद रखेंगे, मिलियन वेल्स फॉर मिलियन वेल्स फॉर बेंगलुरु, राइट, ताकि वहाँ पे जो अभी चेंज हमें देख रहा है कि वाटर क्राइसिस बहुत ज़्यादा चल रही है, तो उसी के ध्यान में रखते हुए इसको लॉन्च किया गया था। एंड
उसी के अंडर ये आपका लॉन्च किया गया था ताकि वहाँ पे क्राइसिस हमें कम देखने को मिल सके, लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिल सके। इवन बोला जा रहा है कि जैसे जैसे समर सीजन पीक करेगा वहाँ पे वाटर क्राइसिस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कमिंग बैक 15वां CIDC विश्वकर्मा अवार्ड फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड इम्पैक्ट किसने जीता? वो है पूर्वांकरा लिमिटेड, ये एक रियल एस्टेट डेवलपर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल चेस फेडरेशन कैंडिडेट्स 2024? ये जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का कैंडिडेट्स 2024 था, राइट, यहाँ पे इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे तीनों ऑप्शन यहाँ पे याद रखेंगे, बिल्कुल सही है। पहला है डी गुकेश, ये इंडिया से बिलोंग करते हैं, इन्होंने जीत ली ओपन कैटेगरी बाय डिफीटिंग हिकारू नाकामारू ऑफ USA टू स्कोर 9 पॉइंट्स। देन टेन जोंगी चाइना से बिलोंग करती हैं, इन्होंने वीमेंस कैटेगरी में यहाँ पे कैंडिडेट्स 2024 को जीत लिया है। आर प्रगनंदा इंडिया से बिलोंग करती हैं, इनकी 5th रैंक रही इन द कैंडिडेट्स 2024 मेंस कैटेगरी। डी गुकेश की बात करें, ये 17 साल के हैं एंड ये तमिलनाडु से यहाँ से बिलोंग करते हैं। मूविंग ऑन, नेम द बेल्जियन डच ड्राइवर जिन्होंने F1 चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया, जो कि शंघाई इंटरनेशनल सर्किट में शंघाई चाइना में हुई ऑन 21 अप्रैल। तो वो है मैक्स वर्स्टैपेन, ये रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं, बेल्जियन डच ड्राइवर हैं एंड इन्होंने यहाँ पे शंघाई चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। इसके अलावा इन्होंने सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 को जीता, इन्होंने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2024 को जीता एंड जैपनीज ग्रैंड प्रिक्स 2024 को भी इन्होंने जीता था। ये इनकी 4th विक्ट्री टाइटल रहेगा 2024 का। इसी के अलावा अगर हम बात करें मैक्स वर्स्टैपेन की 1st पोजीशन, 2nd पोजीशन पे आ जाते हैं मैकलेरन के ड्राइवर लैंडो नॉरिस, ये यूके से बिलोंग करते हैं। 3rd पोजीशन पे आ जाते हैं सर्जियो परेज, जो कि रेड बुल के लिए ही ड्राइव करते हैं एंड ये मैक्सिको से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, नेम द ऑथर जिन्होंने रिसेंटली रिलीज की हिज न्यू बुक हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा। तो श्रीधरन पिल्लाई जो कि गवर्नर हैं गोवा के, इनके द्वारा ये इनकी 221वीं किताब है जो कि अभी लॉन्च की गई एंड यहाँ पर गोवा की बायोडाइवर्सिटी एंड हेरिटेज के ऊपर इस बुक में बताया गया है, राइट। एंड ये हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा बुक का नाम रहेगा एंड इस बुक की पहली कॉपी रिसीव की गई 57th ज्ञानपीठ अवॉर्डी दामोदर माउजो के द्वारा, दामोदर माउजो के द्वारा इनको रिसीव हुई पहली कॉपी, ये 57th ज्ञानपीठ अवार्ड विनर है। नेक्स्ट आ जाते हैं व्हेन वाज नेशनल सिविल सर्विस डे ऑब्जर्व। तो 21 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल सिविल सर्विस डे एंड इसका एम रहेगा जो सिविल सर्वेंट्स इन नेशनल डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसके बारे में यहाँ पे दर्शाया जाता है, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जाती है। 2024 में हमने 17वां इसका एडिशन ऑब्जर्व किया। जो पहला नेशनल सिविल सर्विस डे था ये ऑब्जर्व किया गया था विज्ञान भवन में इन न्यू दिल्ली एंड पहली बार वाई 21 अप्रैल। तो 21 अप्रैल ये डेट क्यों सेलेक्ट की गई? क्योंकि इस दिन हमारे पहले होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो नए ऑफिसर्स एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स को इलेक्ट किया गया था उनको यहाँ पे इन्होंने अपॉइंट किया था, करेक्ट, एंड एड्रेस किया था एट मेटकाफ हाउस इन न्यू दिल्ली इन 1947। वो 21 अप्रैल को एड्रेस किया था। नेक्स्ट, व्हाट वाज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल मदर अर्थ डे 2024? तो इंटरनेशनल मदर अर्थ डे बोलें या फिर अर्थ डे बोलें, इसकी थीम पूछी गई है आपसे। थीम रहेगी प्लैनेट्स वर्सेस प्लास्टिक, प्लैनेट्स वर्सेस प्लास्टिक, और ये 3rd एडिशन रहेगा इस इंटरनेशनल मदर्स डे या फिर इंटरनेशनल मदर्स अर्थ डे या फिर अर्थ डे का जो हम ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ RBL बैंक? तो वो है मुराली रामाकृष्णन, राइट। ये इनको अपॉइंट किया गया। RBL बैंक ये एक प्राइवेट सेक्टर लेंडर है एंड इन्होंने अपॉइंट किया मुराली रामाकृष्णन को एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड ये 4 साल के लिए यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज सेलिब्रेटेड द लॉन्गटे फेस्टिवल ऑन 15 अप्रैल? तो अरुणाचल प्रदेश में, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर आपका ये लॉन्गटे फेस्टिवल को अब सेलिब्रेट किया गया। नीशी कम्युनिटी के द्वारा इसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था, करेक्ट, लॉन्गटे फेस्टिवल को। नेक्स्ट, विच स्पेस एजेंसी हैज रिसेंटली आइडेंटिफाइड द बिगेस्ट स्टेलर ब्लैक होल नेम्ड गाया BH3 इन मिल्की वे विद अ मास ऑफ 33 टाइम्स दैट ऑफ आवर सन। 33 टाइम बड़ा है हमारे ये सन से, 33 टाइम्स मास इसका ज़्यादा है। नाम रहेगा जाया BH3, राइट। एंड ये बिगेस्ट स्टेलर ब्लैक होल है जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा हमारी मिल्की वे में डिस्कवर किया गया था एंड ये जो डिस्टेंस रहेगा इस ब्लैक होल का ये है 2000 लाइट ईयर्स का ये डिस्टेंस रहेगा एंड ये अकीला कॉन्स्टलेशन में हमें देखने को मिलता है, करेक्ट। एंड दिस इज द सेकंड क्लोजेस्ट नोन ब्लैक होल टू अर्थ। Next, who has been recently given the additional charge of the Secretary of the Ministry of Statistics and Program Implementation? वो हैं सौरभ गर्ग। सौरभ गर्ग एक 1991 बैच IAS ऑफिसर हैं ऑफ ओडिशा कैडर। करंटली ये सर्व कर रहे हैं एज द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज द और इनको अभी एडिशनल चार्ज दिया गया ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये किनको सक्सीड करेंगे? ये सक्सीड करेंगे डॉक्टर GP समंता को, ठीक।
नेक्स्ट, किस बैंक ने भी रिसेंटली रिलीज की एक बुक अनारकली बाजार लाहौर टू द्वारका दिल्ली 130 ईयर्स ऑफ सागा ऑफ एक्सीलेंस 130वें फाउंडेशन डे पे जो कि 12 अप्रैल को ऑब्जर्व किया गया, ये बुक रिलीज की गई। तो पंजाब बैंक का ये 130वां फाउंडेशन डे था 12 अप्रैल 2024 में, एंड इसी के दौरान इस बुक को यहाँ पे रिलीज किया गया। एंड एक याद रखेंगे, पलाश 2.0 कैंपेन, ये कहाँ किन का है? ये एक इनिशिएटिव है टुवर्ड्स एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, ये आपका पंजाब नेशनल बैंक का रहेगा। इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि पीएनबी का एक एनवायरमेंटल कंजर्वेशन प्रोग्राम का नाम बताओ, वो क्या है? वो है पलाश 2.0। नेक्स्ट, इन अप्रैल एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ, इन्होंने रेज किया ऑटो विड्रॉल लिमिट अंडर द पैराग्राफ 69J फ्रॉम 50,000 रुपीज़ टू हाउ मच? तो 50,000 से बढ़ा के उसको ऑटो विड्रॉल लिमिट को 50,000 से बढ़ा के 1 लाख रुपए कर दिया है अंडर 68J पैराग्राफ। नेक्स्ट, नेम द कंपनी जिन्होंने रिसेंटली फॉर्म किया एक जॉइंट वेंचर विद क्लीन मैक्स इन 6 रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया विद अ टोटल कैपेसिटी ऑफ 14.4 मेगावाट्स। तो ये रहेगी एप्पल। एप्पल के द्वारा रिसेंटली फॉर्म किया गया एक जॉइंट वेंचर विद क्लीन मैक्स इन 6 रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, ताकि एक टोटल कैपेसिटी ऑफ 14.4 मेगावाट्स यहाँ पे डेवलप की जा सके। तो दोस्तों, ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर द 3rd वीक ऑफ अप्रैल मंथ। अब चलते हैं कुछ और रिवीजन पार्ट पर, जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। सबसे पहला है नेम द मैन्युफैक्चरर दैट लॉन्च्ड SKT105E। ये SKT105E बेसिकली क्या है? ये SKT105E ये आपका एक इंडिया में मैन्युफैक्चर किया गया पहला, इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर किया गया पहला माइनिंग ट्रक रहेगा। क्या है? माइनिंग ट्रक। एंड दैट टू याद रखेंगे, ये माइनिंग ट्रक क्या है? इलेक्ट्रिक, राइट? फुल्ली इलेक्ट्रिक माइनिंग ट्रक SKT105E। पूछा जा रहा है कि इसका मैन्युफैक्चरर कौन रहेंगे, तो वो है सैनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे मैन्युफैक्चरर है ऑफ इंडिया के पहले फुल्ली इलेक्ट्रिक माइनिंग ट्रक के, जो कि है SKT105E। मार्क करके चलेंगे। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे, ये जो SKT105E है ना, ये काफ़ी हार्श कंडीशंस को विथस्टैंड कर सकता है। ये ओपन माइनिंग के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, राइट, उनको कैरी आउट करने का काम करता है। जीरो एमिशन रहते हैं, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक है और ना के बराबर इसमें पॉल्यूशन क्रिएट होता है। जो यहाँ पे पेलोड रहेगा, जो ये विथस्टैंड कर सकता है, वो अप्रॉक्सीमेटली 70 टन्स का पेलोड यहाँ पे ये ऑन द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स, दिल्लीज एयरपोर्ट सिक्योर्ड विच पोजीशन? अगर हम बात कर रहे हैं ACI की, ACI है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, इनके द्वारा यहाँ पर एक डाटा रिलीज किया गया, वो था वर्ल्ड्स टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स वर्ल्ड वाइड 2023 का डाटा। इसमें आपसे पूछा गया कि अगर हम बात करें तो इंडिया के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की क्या रैंक रहेगी इन द वर्ल्ड्स टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट के डाटा में? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है, इसकी रैंक आ जाती है 10। तो ये 10th पोजीशन पर आ जाता है। मार्क करके चलेंगे इसको, ठीक है? सबसे पहला डाटा तो आपको यही याद रखना है। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन रहेगा, तो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है आपका एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राइट? हार्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, करेक्ट? ये फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है आपके। ये एटलांटा जो एयरपोर्ट है, ये क्या है? USA में है, करेक्ट? तो ये फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है। इंडिया का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 10th पोजीशन पे आ जाता है। और इसी के अलावा याद रखेंगे, अभी तो इंडिया का 10th पोजीशन पे है 2023 में। अगर मैं बात करूं 2022 का डाटा, तो ये 9th पोजीशन पे था। दैट मीन्स हमारी जो बिजीनेस है एयरपोर्ट की, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। नेक्स्ट आ जाता है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF। रीअपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर बोलेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, वो है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ये इनका सेकंड टर्म रहेगा। हर टर्म इनका 5 साल का होता है, राइट? पहला जो टर्म स्टार्ट हुआ था 2019 से 2014 तक था, राइट? और अब 1 अक्टूबर 2024 से 2019 से 2024 और 1 अक्टूबर 2024 से इनका सेकंड टर्म स्टार्ट हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का, करेक्ट? क्रिस्टिन लगार्ड की बात करें तो ये पहली वीमेन मैनेजिंग डायरेक्टर बनी थी IMF की। गीता गोपीनाथ ये डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आपकी IMF की, एंड शी वॉज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू UN, गीता गोपीनाथ। एंड निर्मला सीतारमन हम जानते हैं ये कौन है, ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है न्यूज, मार्क करके चलेंगे।
ब्लैक रॉक ने अभी एक जॉइंट वेंचर फॉर्म किया विद विच फाइनेंशियल कंपनी टू सेटअप वेल्थ मैनेजमेंट एंड ब्रोकिंग बिजनेस इन इंडिया। तो ब्लैक रॉक के द्वारा अभी एक जॉइंट वेंचर फॉर्म किया गया एंड वेल्थ मैनेजमेंट के लिए ये आपका एक जॉइंट वेंचर साइन किया गया। अब देखो वेल्थ मैनेजमेंट क्या होता है कि जो लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है ना, तो वो कहाँ पे इन्वेस्ट करें, उसको कहाँ पे हमें बेस्ट रिटर्न देखने को मिलेंगे। तो कई बार लोग खुद इन्वेस्ट ना करके किसी फर्म को, किसी ऑर्गेनाइजेशंस को, किसी मैनेजर्स को उनको अपना पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए दे देते हैं एंड उनको वो फिर सिग्निफिकेंट रिटर्न्स देते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, और इंडिया में अगर देखा जाए तो हाई नेटवर्थ जो इंडिविजुअल्स हैं तो वो 1 से 1.2 ट्रिलियन डॉलर की उनकी नेटवर्थ है, ऐसे एसेट्स हैं जिनको यहाँ पे मैनेज किया जा सकता है। और इसी चीज का फायदा लेने के लिए ब्लैक रॉक ने अभी एक जॉइंट वेंचर साइन किया जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। तो ब्लैक रॉक एंड जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि एक फाइनेंशियल सर्विस आर्म है ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इनके बीच में ये जॉइंट वेंचर साइन हुआ। ये जो जॉइंट वेंचर है ये 50-50 जॉइंट वेंचर रहेगा, करेक्ट। एंड यहाँ पे एक वेल्थ मैनेजमेंट एंड ब्रोकिंग बिजनेस इन इंडिया ये स्टार्ट करेंगे, करेक्ट। और यहां पर याद रखेंगे जो ये वेल्थ मैनेजमेंट फर्म बनेगी और जो ब्रोकिंग कंपनी बनेगी, इन दोनों के लिए इनको सेपरेट लाइसेंस लेना पड़ेगा सेबी से। एंड यहीं पे ये एज अ 50-50 जॉइंट वेंचर है, तो दोनों कंपनी यहाँ पे $150 मिलियन ईच यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगी। एंड इस सेगमेंट को, जहां पे इतना वेल्थ है 1.1 से 1.2 ट्रिलियन डॉलर का जो वेल्थ है, इसको मैनेज करने की बात की जाएगी। मेनली जो भी इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे मैनेज करते हैं, जैसे बैंक्स हो गए, इंडियन वेल्थ मैनेजर्स हो गए, वो यहाँ पे ज्यादा की प्लेयर्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल 361 हो गया आपका, राइट, नुवामा हो गया, BNB परिपास वेल्थ मैनेजमेंट हो गया, इन सब प्लेयर्स को यहाँ पे टैकल करेंगे ये जॉइंट वेंचर एंड उनका जो बिजनेस है वो यहाँ पर लेने की बात करेंगे। नेक्स्ट पर आते हैं फिर IIT मद्रास। इन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का पहला फर्स्ट मोबाइल फैसिलिटी फॉर मेडिकल डिवाइसेस कैलिब्रेशन। तो IIT मद्रास जो कि चेन्नई तमिलनाडु में है, इन्होंने अभी इंडिया का पहला मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन फैसिलिटी को लॉन्च किया ऑन व्हील्स। मतलब ये रूरल एरियाज में स्पेसिफिकली जाकर आपके एंड अर्बन एरियाज में जो हॉस्पिटल्स होते हैं, राइट, उनकी जो डिवाइसेस है, मेडिकल इक्विपमेंट्स है, उनकी कैलिब्रेशन करने के लिए ये काम करेंगे। एंड ये इंडिया का पहला मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन फैसिलिटी ऑन व्हील्स यहाँ पर लॉन्च करा गया IIT मद्रास के द्वारा। एंड इसको लॉन्च किया गया है अंडर अनाईवरुक्कम IITM, आई रिपीट, अनाईवरुक्कम IITM इनिशिएटिव के अंडर, जो कि है IITM फॉर ऑल, इस इनिशिएटिव के अंडर यहां पर इसको लॉन्च किया गया, करेक्ट। टेक अ नोट ऑफ दिस सबसे पहले। फिर इसी के साथ साथ अगर आपको मैं पूछूं IIT खड़गपुर, क्या ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के अंडर आता है? तो बिल्कुल आता है। 1956 में IIT खड़गपुर को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर करा गया था। IIT खड़गपुर 1951 में इस्टेब्लिश करा गया था। एंड एज ऑफ नाउ नवंबर 2023 का अगर डाटा हम देखें तो नवंबर 2023 तक इंडिया में 165 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के अंडर आते हैं। ठीक है, फिर जैसे मैंने बात की कि इंडिया का पहला मोबाइल फैसिलिटी फॉर मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन लॉन्च किया गया। इस मोबाइल फैसिलिटी का एम रहेगा कि हम अफोर्डेबल क्वालिटी कैलिब्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर सके नेशन वाइड, एंड जो अर्बन एरियाज एंड रूरल एरियाज में जो हेल्थ गैप है उसको रिड्यूस कर सके। इसका काम क्या रहेगा? बेसिकली ये टेस्ट करेगा एंड मेंटेन करेगा मेडिकल डिवाइसेस को जो कि वेरियस हॉस्पिटल्स में यूज की जाती है, करेक्ट, एट वेरियस विलेजेस। वहां पर जाके इनका कैलिब्रेशन करेगा। मतलब अगर कुछ डाटा ट्वीक हो रहा है, कुछ डाटा में चेंज आ रहा है किसी भी रीजन की मदद वजह से, तो उसको वहां पे कैलिब्रेट किया जाएगा जाके। नेक्स्ट पे आते हैं फिर इंडियन आर्मी की विच कॉर्प्स ने अभी कंडक्ट करा एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फायरिंग एक्सरसाइज इन द स्टेट ऑफ सिक्किम। 1700 फीट की हाइट से इस 17,000 फीट की हाइट से इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया। तो वो है इंडियन आर्मी की ट्राई शक्ति कॉर्प्स के द्वारा इसको कंडक्ट कराया गया। क्वेश्चन आएगा, एक तो यही क्वेश्चन आएगा कि किस कॉर्प्स के द्वारा कराया गया, फिर किस फोर्स की कॉर्प्स के द्वारा कराया गया, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी, तो इंडियन आर्मी की। फिर पूछा जाएगा लोकेशन क्या रहेगी जहां पे इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को टेस्ट कराया गया था, तो वो है सिक्किम में टेस्ट कराया गया था। ठीक, और इसका जो एम कहें या फिर थीम कहें जिसके ऊपर ये टेस्ट बेस्ड था, वो था आपका एक मिसाइल एक टैंक। मतलब एक मिसाइल से हम एक टैंक को फिनिश कर दें, ये बेसिकली थीम था आपका इसका, ठीक, इस एक्सरसाइज का। और ये जो ट्राई शक्ति कॉर्प्स है ये कहां पर बेस्ड है? ये वेस्ट बंगाल में बेस्ड है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने डायरेक्ट किया दैट ऑल द रेगुलेटेड एंटिटीज टू प्रोवाइड
की फैक्ट स्टेटमेंट्स टू बोरोवर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024। ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। अभी रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन ने डायरेक्ट किया है रेगुलेटेड एंटिटीज़ को, जिसमें आपके बैंक्स आ जाते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं। तो आरबीआई के द्वारा यहाँ पे डायरेक्ट किया गया सभी रेगुलेटेड एंटिटीज़ को कि 1 अक्टूबर से जो भी आपके लोन प्रोवाइड कराएंगे आप, राइट, जो भी लोन प्रोवाइड कराएंगे टू नए रिटेल एंड एमएसएमई बोरोवर्स को, तो उनको सारा अमाउंट का जो भी आपका इंटरेस्ट लगेगा, जो भी आप थर्ड पार्टी से इंटरेस्ट लेंगे, जो भी आपका एनुअल परसेंटेज रेट होगा, वो आपको प्रॉपरली मेंशन करके देना है इन द कॉन्ट्रैक्ट, करेक्ट, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी बन सके। और ये कब से लागू हो जाएगा? 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस बैंक ने भी पार्टनर किया शॉपर स्टॉप के साथ टू लॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। एक नया को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया शॉपर स्टॉप ने किस बैंक के साथ मिलके, तो ये एक्सिस बैंक के साथ मिलके इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया है एक न्यू को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। एंड इस पे यहाँ पर इनको काफी ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, काफी ज्यादा यहाँ पर इनको रिवॉर्ड पॉइंट के साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट्स देखने को मिलेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो एक्सिस बैंक एंड शॉपर स्टॉप, इनके बीच में कोलैबोरेशन हुआ ताकि एक्सिस बैंक का जो फाइनेंशियल सॉल्यूशन है एंड शॉपर स्टॉप का जो नेटवर्क है, करेक्ट, इनको ब्लेंड करके हम बेटर एक कार्ड प्रोवाइड कर सकें। शॉपर स्टॉप आप देखेंगे काफ़ी सारे जो मॉल्स होते हैं ना, उन पर एक शॉपिंग के लिए काफ़ी बड़ा ये एक शोरूम इनका होता है, इनकी स्पेस होती है, राइट। एक काफ़ी बड़ा ब्रांड है शॉपर स्टॉप एंड इन्होंने एक्सिस बैंक के साथ मिलकर यहाँ पे लॉन्च किया एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। यहीं पर इंडियन बैंक ने भी 2024 में एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो इन्होंने स्विगी के साथ मिलकर स्विगी एचडीएफसी को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया। ठीक है, नेक्स्ट, total amount of deposit in senior citizen accounts has been increased to how much amount in December 2023। तो जो टोटल अमाउंट है डिपॉजिट का सीनियर सिटीजन्स के अकाउंट में, उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली ऑफ 143% का ग्रोथ देखने को मिला। अगर हम 2018 से 2023 का डाटा देखें तो इस 5 साल में हमें 143% का ग्रोथ देखने को मिला है। ये जो डाटा रिलीज़ किया गया है ये एसबीआई की ईआरडी डिपार्टमेंट के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज किया गया। ईआरडी होता है इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया एंड इसमें बताया गया कि जो टोटल डिपॉजिट है सीनियर सिटीजन के बैंक अकाउंट में 143% से वो इंक्रीज कर गया एंड वो कितना है 34.367 लाख करोड़ रुपीस का वो डाटा रहेगा, वो अमाउंट रहेगा, करेक्ट। 2018 में यही था 13.724 और अब ये बढ़कर कितना हो गया है 34.367 लाख करोड़। अगला है नेम द इनिशिएटिव, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा, ताकि जो सब्सिडरीज हैं वो डिसबर्स की जा सके टू द हॉर्टिकल्चर फार्मर्स। तो ये जो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है ये है सीडीपी सुरक्षा, राइट। और इसका एम क्या है, जो हॉर्टिकल्चर फार्मर्स हैं उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ये जो सब्सिडरीज हैं इनको ट्रांसफ़र किया जा सके एंड इनको ट्रांसफ़र किया जाएगा ई रूपी के मदद से, करेक्ट। एनपीसीआई का ये इनिशिएटिव है ई रूपी, करेक्ट। एंड यहाँ पे वाउचर्स मिलेंगे फार्मर्स को कि जब भी वो अपना कोई भी सीड, फर्टिलाइजर, सीडलिंग या कोई भी प्लांट बेस्ड नीड अगर अपनी बाय करना चाहते हैं तो सब्सिडरी अमाउंट पे की जाएगी यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, करेक्ट। ये अपीयर हो जाएगी ऑन द स्क्रीन एंड एन ई वाउचर विल बी जनरेटेड है, करेक्ट। तो सीडीपी सुरक्षा ये आपका इनिशिएटिव है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया था। यहीं पर अगर हम देखें ई उपज किसान निधि प्लेटफॉर्म, ये बेसिकली क्या है, फार्मर्स को WDRA के वेयर हाउसेज में अपने ग्रेन्स, अपनी फसल को स्टोर करने का यहाँ पे मौका मिलता है फॉर अप टू 6 मंथ्स। डिजी क्लेम क्या है, जो भी इंश्योरेंस क्लेम्स होते हैं फार्मर्स के, राइट, उनको यहाँ सेटल करने की बात की जाती है अंडर डिजी क्लेम। एंड आवास योजना आ जाती है, ये एक हाउसिंग स्कीम है जो कि लॉन्च की गई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। चलिए, किस बैंक ने रिसेंटली साइन किया एक पैक्ट विद IMGC फॉर मॉर्गेज गारंटी ऑन होम लोन्स? तो किस बैंक ने, तो ये है बैंक ऑफ इंडिया ने। बैंक ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली एक पैक्ट साइन किया, किसके साथ, IMGC के साथ। अभी ये IMGC क्या है, इंडिया मॉर्गेज गारंटी कॉर्पोरेशन, इंडिया मॉर्गेज गारंटी कॉर्पोरेशन। एंड बेसिकली ये मॉर्गेज गारंटी प्रोवाइड कराते हैं अफोर्डेबल होम लोन्स के लिए। अफोर्डेबल जो सोसाइटीज होती हैं, फ्लैट्स होते हैं, करेक्ट, उनमें
जो लोग होम लोन लेना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर ये एक डील साइन की गई बैंक ऑफ इंडिया एंड आईएमजीसी के द्वारा, ताकि जो मिडिल क्लास लोग हैं जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में जाना चाहते हैं उनको होम लोन्स प्रोवाइड कराए जा सके। जो सैलरीड लोग हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, उनको यहाँ पे लोन प्रोवाइड कराया जा सके। किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया आइडिएशन एक्स? आइडिएशन एक्स, ये आइडिएशन एक्स क्या है? बेसिकली एक इनोवेटिव प्लेटफॉर्म है जो एंकरेज करता है यंग इंडिविजुअल्स को फ्रॉम बिजनेस स्कूल्स, ताकि वो इनोवेटिव इंश्योरेंस प्रोडक्ट को डेवलप कर सके। एंड इससे इंश्योरेंस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को हमें मिलेगा। इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आएंगे तो नए नए तरीके के हम इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं टू द कस्टमर्स। तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने आइडिएशन एक्स लॉन्च किया, और ये भी इसका फर्स्ट एडिशन था इस आइडिएशन एक्स का जो कि लॉन्च किया गया। तो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा ये आइडिएशन एक्स को लॉन्च किया गया, जो कि एंड एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ये एक लीडिंग प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया की, जिन्होंने फर्स्ट एडिशन ऑफ आइडिएशन एक्स को लॉन्च किया, जो कि एक ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव रहेगा, ताकि जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकें। क्यों? क्योंकि जो 20 स्कूल्स यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ वो बिजनेस स्कूल से जो भी बच्चे, जो भी लोग जॉब मार्केट में आएंगे, राइट, उनको यहाँ पे एंकरेज किया जाएगा ताकि आप लाइफ इंश्योरेंस के नए नए सॉल्यूशंस निकालो, ताकि हम कस्टमर्स को कैटर कर सकें। एंड याद रखेंगे ये पहला एडिशन है आइडिएशन एक्स का। इसमें हम 1000 एस्पायरिंग कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम बिजनेस स्कूल्स, करेक्ट। जैसे काफ़ी सारे बिजनेस स्कूल हो गए, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी हैदराबाद तेलंगाना में, देन आपका इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कोलकाता वेस्ट बंगाल में, साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी मुंबई महाराष्ट्र में, नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी मुंबई महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र में, राइट। तो यहाँ से इन लोगों को, बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाता है बेन कैपिटल। इन्होंने कितना % स्टेक अपना सेल कर दिया इन एक्सिस बैंक फॉर 3575 करोड़ रुपीस। तो बेन कैपिटल ने यहाँ पे 1.08% स्टेक अपना सेल कर दिया इन एक्सिस बैंक फॉर 3575 करोड़ रुपीस के लिए, राइट। और यहीं पे याद रखेंगे यहाँ पे ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन हुई, एंड ये जो ट्रांजैक्शन है ये इन्वॉल्व करती है 33.37 मिलियन शेयर्स यहाँ पे सेल किए गए, एंड जो स्टॉक प्राइस था, शेयर प्राइस था, वो था 1071 रुपीस पर शेयर का। नेक्स्ट पे आते हैं डीआरडीओ अलॉन्ग विद इंडियन आर्मी कंडक्टेड सक्सेसफुल ट्रायल ऑफ विच इंडिजीनियस मिसाइल वेपन सिस्टम। तो डीआरडीओ ने अभी इंडियन नेवी के साथ मिलके MPATGM इसको टेस्ट करा गया। ये MPATGM बेसिकली क्या है, अगर इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए तो याद रखेंगे ये है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वेपन सिस्टम। इसको कहाँ पे टेस्ट किया गया? लोकेशन आ जाती है इंपॉर्टेंट, पोखरान फील्ड फायरिंग रेंज। ये कहाँ पर रहेगी? ये राजस्थान में है। यहाँ पर इसको टेस्ट किया गया था, किसके द्वारा? डीआरडीओ एंड इंडियन नेवी के द्वारा इसको टेस्ट किया गया था। अगर मैं बात करूं वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, राइट, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम हो जाता है ये। आकाश वेपन सिस्टम की बात करें तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल वेपन सिस्टम है, करेक्ट। 25, और अगर आपको याद हो थोड़े टाइम पहले एक ही साथ 4 टारगेट्स को एंगेज किया था आकाश वेपन सिस्टम ने, एंड 25 किलोमीटर तक की इसकी रेंज रहेगी। नेवल एंटी शिप मिसाइल, करेक्ट। ये सिस्टम ये क्या है बेसिकली याद रखेंगे, ये आपका जो लॉन्च किया गया था, क्या है ये? बेसिकली डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च किया गया था, डेवलप किया गया है, एंड ये एक इंडिजीनियसली एयर लॉन्च्ड एंटी शिप क्रूज मिसाइल सिस्टम है जो कि इंडियन नेवी को बना के दिया गया है डीआरडीओ के द्वारा, करेक्ट। इससे इंडिया की जो सर्वेलेंस है, इंडिया की जो सेफ्टी है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रैक्शन जियो क्वार्टरली रिपोर्ट। इसको रिलीज किया गया ट्रैक्शन के द्वारा। जो इंडियन फिनटेक स्टार्टअप है इन्होंने कितना अमाउंट रेज किया अक्रॉस 33 डील्स इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ कैलेंडर ईयर 2024। तो अगर इंडियन फिनटेक स्टार्टअप्स की बात करें, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं फिनटेक क्या होता है। फिनटेक होता है जब फाइनेंस सेक्टर एंड टेक्नोलॉजी मिल जाती है तो हम उसे फिनटेक कहते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें आजकल हम शेयर्स को ओपनली इजीली बाय कर पा रहे हैं हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से, तो वो एक फिनटेक प्लेटफॉर्म है। ग्रो, ज़ेरोधा, राइट, ये सारे फिनटेक प्लेटफॉर्म हैं, राइट। पेटीएम ये आपका एक फिनटेक प्लेटफॉर्म है, आप इजीली पेमेंट इधर से उधर भेज पाते हैं, राइट। तो ये है फिनटेक। ऐसे ही आ जाता है एडटेक, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। मेडटेक आ गया जिसमें मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी आ गया, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्टार्टअप्स में, फिनटेक स्टार्टअप्स में कितना अमाउंट रेज किया गया अक्रॉस 33 डील्स। तो यहाँ पे $550.8 मिलियन रेज किए गए
across 33 deals in the first quarter of fiscal year 24. नेक्स्ट आ जाते हैं फिर किन्होंने जीता सिंगल्स टाइटल एट द मॉन्टे कार्लो मास्टर्स 2024 ATP 1000 इवेंट। तो स्टेफनोव सित्सिपास। तो स्टेफनोव सित्सिपास के द्वारा ये ग्रीक से बिलोंग करते हैं एंड इन्होंने करेक्ट ये ग्रीक प्लेयर है मतलब बिलोंग करते हैं ग्रीस से एंड इन्होंने ये मॉन्टे कार्लो मास्टर्स 2024 के टाइटल को जीत लिया है एंड ये इनका थर्ड टाइटल रहेगा। इससे पहले 2021 2022 एंड अब 2024 में इन्होंने ये टाइटल जीता। अगर मैं बात करूं मॉन्टे कार्लो मास्टर्स ये क्ले फील्ड पे खेला जाता है एंड इसी के साथ साथ याद रखेंगे वो कौन है जिनके पास रिकॉर्ड है फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉन्टे कार्लो मास्टर्स इवेंट, तो वो है रॉजर फेडरर। मूविंग ऑन, कुछ रिसेंट रिलेटेड न्यूज़ देखें तो क्रिसिल जो कि है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड, इनकी रिपोर्ट आई इंडियन इकोनॉमी कैपिटल एज ग्रोथ ड्राइवर। द इंडियन इकोनॉमी यहाँ पे एक्सपेक्ट की जा रही है टू ग्रो बाय 6.7% पर ईयर बिटवीन फिस्कल 24 एंड 2031 करेक्ट। और यहीं पे अगर OECD की बात करें ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट, इनकी इकोनॉमिक आउटलुक रिलीज की गई जिसमें बताया जो इंडिया की GDP है इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 6.2% इन फिस्कल ईयर 25 अप फ्रॉम द नवंबर 2023 एस्टिमेट ऑफ 2021 राइट। फिस्कल ईयर 24-25 में इंडिया 6.2% से एक्सपेक्टेड ग्रो है बट स्टिल ये डाटा चेंज हो जाएगा। आप देखिएगा थोड़े टाइम बाद कुछ और ऑर्गेनाइजेशन दूसरा डाटा सामने आपके लेके। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle that is affairscloud_official. Also बच्चों आप सब मेरा कोड विकास 10 यूज कर सकते हैं, ये आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगा ऑन ऑल द कोर्सेज दैट यू विल बी परचेजिंग हमारी एप्लीकेशन पे।